दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बिहार एसएससी का कैलेंडर वायरल हो रहा है। हालांकि बिहार एसएससी में अभी छुट्टी है, फिर भी कैलेंडर का जो फॉर्मेट है उससे यही ज्ञात हो रहा है कि ये सही कैलेंडर है और ये जो डेट दिया गया है परीक्षा की संभावित तिथि वो सही है। ये चेयरमैन साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कमोबेश यही बातें बताई थी, जिससे ये मिलता जुलता सब कुछ आ रहा है। तो 3 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम इसमें अपने काम का है जो हर एक अभ्यर्थी देंगे। इसमें से इंटर लेवल और 4th सीजीएल तो सब लोगों के लिए है और बीएसओ का एग्ज़ाम स्पेशल कैटेगरी का है, पर तीनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। तो इसीलिए इन तीनों एग्ज़ाम के बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि बीएसओ के लिए 682 सीट पे वैकेंसी आई थी और कैलेंडर में बताया गया है कि जनवरी में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। मतलब कि अब आपके पास समय बिल्कुल कम है, ये आप लोग समझ गए होइएगा। मेंस अप्रैल में होगा और इसका फाइनल रिजल्ट मई 2026 में दे दिया जाएगा। यानी कि अभी से ठीक 7 महीने बाद यदि आप पास हो जाते हैं तो आप बीएसओ कहे जाएंगे और ये लेवल 7 की नौकरी है। बीपीएससी में ऊपर के कुछ पद को जैसे कि एसडीएम, डीएसपी, रजिस्ट्रार आदि, सब रजिस्ट्रार आदि पद को छोड़ दिया जाए तो हर एक पद इसके लेवल 7 का ही होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब देना होता है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव पेपर देकर, यहाँ मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा और आप लेवल 7 के एक अधिकारी बन जाइएगा। तो ये डेट आप लोग नोट कर लीजिए। बहुचर्चित इंटर लेवल वैकेंसी जो 12,199 सीट पे आई थी, उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद इसमें 10,976 नए पद जोड़ दिए गए। इसके लिए एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में प्रीलिम्स करवा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका मेंस मई महीना में होगा। फिर टाइपिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो जुलाई अगस्त में होगा और इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ये अक्टूबर नवंबर में होगा, ठीक है। तो जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है वो एटलीस्ट क्लर्क ज़रूर बन जाएंगे सेकेंड इंटर लेवल के माध्यम से, ठीक है। और इससे पहले एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया है कि सेकेंड इंटर लेवल से पहले 4th सीजीएल को फाइनल कर दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि कोई भी सीट वैकेंट न रहे, ठीक है। सारे सीटें फुलफिल हो जाए, इस वजह से ही कुछ इस प्रकार से निकाला गया है कैलेंडर। तो 4th सीजीएल 1481 पदों के लिए आया था। इसका प्रीलिम्स अप्रैल 26 में होगा, मेंस इसका जुलाई 26 में होगा और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो सितंबर 26 में आ जाएगा। तो यदि देखा जाए तो 1 साल के अंदर ये तीनों बहाली पूरा हो जाएगा। तो जो लोग बीएसओ के लिए एलिजिबल थे वो तो जी जान लगाकर अब पढ़ाई में लग जाए, ठीक है। एईडीओ का एग्ज़ाम भी आप लोगों को देना है जनवरी में ही और दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है, एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप लोगों का एक तीर से 2 निशान लगने वाली बात हो जाएगी जनवरी महीने में। तो वर्तमान में अभी क्या करना चाहिए, तो आप सब लोगों को पता है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों ही परीक्षा में। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें निगेटिव भी होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है जो 1/4 है, ठीक है। इस 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन साइंस और मैथ से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो समय आ गया है, इस समय में आप लोग रीजनिंग और मैथ्स इस सेक्शन से जो 75 क्वेश्चन है इसके लिए प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दीजिए। और जो साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए लूसेंट पढ़ना शुरू कीजिए। लूसेंट प्लस करंट के लिए एसपीडी, कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्या पूरा लूसेंट पढ़ना है, तो बिल्कुल भी पूरा लूसेंट नहीं पढ़ना है। जो भी सिलेबस में दिया गया है
सिलेबस को फॉलो करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारे सवाल सिलेबस से ही आएंगे। देश राजधानी, देश मुद्रा, पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश में जैसे अभी देखिए नेपाल जेएनजी को लेकर काफ़ी चर्चा में था, तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है, ठीक है, नेपाल की सीमा किन राज्यों से लगती है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और साइंस के कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सवाल बनने लायक स्थिति में रहता है। और इसी वजह से जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मेंस में लगभग 80% चला जाता है। जो बीएसओ के लिए एलिजिबल है उनके लिए अच्छी बात है कि यदि वो 70-72% भी लाते हैं, 70-72% भी लाते हैं तो उनका प्री हो जाएगा। और इतने नंबर पे इंटर लेवल वाले का भी प्री हो जाएगा, ठीक है, इंटर लेवल वाले का भी प्री हो जाएगा 70-72% पे। और यदि 110 नंबर तक ले आते हैं मेंस में तो बीएसओ में आप सिलेक्ट हो जाइएगा। हाँ, इसके लिए जी जान एक करके मेहनत कीजिए, ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी आता हुआ सवाल गलत ना हो, इसके लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी किस प्रकार से तैयारी की जाए उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।